आया। मेरी पूंछ सीधी तन गई, मेरे शरीर का हर मसल लड़ाई के लिए तैयार हो गया। किंग कॉन्ग अचानक पेड़ से एक ही छलांग में नीचे उतर आया। वो मेरे सामने लगभग 10 मीटर की दूरी पर मजबूती से उतरा। उसने लोहे की रॉड उठाई और अटैक करने की पोजीशन ले ली। किंग ऑफ बीस्ट और प्राइमेट्स का सबसे ताकतवर राजा, अब ये जंग शुरू होने वाली थी। कॉन्ग ने पहला अटैक किया। उसने लोहे की रॉड को पूरे जोर से घुमाया और मेरे सिर पर दे मारा, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई योद्धा अपनी कुल्हाड़ी चलाता है। हवा के गुजरने की आवाज में मैं उस दर्दनाक ताकत को महसूस कर सकता था। मैंने उस अटैक को झेलने की जगह साइड में डाइव मारी। लोहे की रॉड जमीन पर लगी और कंक्रीट का फ्लोर तुरंत टूटकर बिखर गया। चारों तरफ धूल ही धूल उड़ गई। इतनी तेजी, इतनी ताकत, जैसी कि आने वाले एबोमिनेबल मैंड्रिल से उम्मीद थी। अभी तक म्यूटेट ना होने के बाद भी उसकी यह ताकत मेरा सिर फोड़ने के लिए काफी थी। मैं एक बार भी हिट होना अफोर्ड नहीं कर सकता था। कॉन्ग रुका नहीं। उसने लोहे की रॉड को हॉरिजॉन्टली घुमाया। मैंने खुद को बचाने के लिए सिर नीचे किया और साथ ही उसके लोअर बॉडी पर झपट्टा मार दिया। मेरे पंजों ने उसकी थाई पर एक गहरा जख्म कर दिया जहाँ से खून बहने लगा। कॉन्ग दर्द से बुरी तरह चिल्लाया और उसने रॉड को घुमाकर मेरी पीठ पर दे मारा। खतरे को भांपते हुए मैं ठीक आखिरी सेकंड में वहाँ से रोल कर गया। वो लोहे की रॉड मेरे बालों को छू कर निकल गई और अपने साथ कुछ बाल उड़ा ले गई। बहुत बाल बचा। मैं बस हिट होने ही वाला था। यह एकदम आमने सामने की दुश्मनी थी जहाँ चालाकी की कोई जगह नहीं थी। जब कॉन्ग को समझ आया कि इतनी पास की लड़ाई में यह हथियार एक बोझ है, तो उसने लोहे की रॉड को एक तरफ फेंक दिया। उसने अपनी बाहें खोली और अपनी छाती के मजबूत मसल्स दिखाए। यही उसका सबसे बड़ा डिफेंस था। वो सबसे पुराने और आदी तरीके से मेरे साथ मौत का खेल खेलना चाहता था। मैं उसके चारों तरफ घूमने लगा और उसकी कमजोरी ढूंढने लगा। कॉन्ग भी घूमता रहा और हमेशा अपना चेहरा मेरे सामने रखा। उसकी आंखों में समझदारी की एक चमक थी। ये कोई आम जंगली जानवर नहीं था। ये सोच सकता था, फैसले ले सकता था और मेरे मूव्स को पहले से समझ सकता था। लगभग 10-12 सेकंड के तनाव के बाद मैंने अचानक अपनी स्पीड बढ़ाई और उसके लेफ्ट साइड पर अटैक करने का नाटक किया। कॉन्ग ने तुरंत डिफेंड करने के लिए अपना ध्यान उधर किया, लेकिन मैं यही चाहता था। मैं बीच रास्ते में अचानक रुका, अपनी डायरेक्शन बदली और राइट साइड से उस पे टूट पड़ा। इस बार मैंने उसके कंधे को अपने दांतों में दबा लिया। कॉन्ग दर्द से बुरी तरह चिल्लाया और मुझे दूर धकेलने के लिए अपने दोनों हाथों से मेरी गर्दन पकड़ ली। उसकी पकड़ हद से ज्यादा मजबूत थी, जिससे मुझे सांस लेने में तकलीफ होने लगी। लेकिन मैंने अपना मुंह नहीं खोला। इसके बजाय मैंने और जोर से काट लिया। मेरे बड़े दांत उसकी मसल्स में अंदर तक घुस गए। कॉन्ग ने मुझे अपना झटकने के लिए अपने शरीर को जोर जोर से हिलाया, पर मेरे हाथ पैर उसकी बॉडी से चिपक गए थे। मैं उसकी पीठ पर भूत की तरह चिपट गया। उसने मेरे पिछले पैरों को पकड़ा और मुझे जमीन पर पटकना शुरू किया। एक बार, 2 बार, 3 बार। मुझे लगा जैसे मेरे अंदर के सारे ऑर्गन्स टूटकर बिखर जाएं, पर फिर भी मैंने उसे नहीं छोड़ा, क्योंकि मुझे पता था कि छोड़ने का मतलब था सीधा मौत। खून बहने की वजह से कॉन्ग की ताकत कम होने लगी और उसकी स्पीड धीमी पड़ गई। इस मौके का फायदा उठाते हुए मैंने उसके कंधे को छोड़ा और सीधा उसके गले पर झपट्टा मारा। यह जंगल के राजा का सबसे खतरनाक अटैक था। थ्रोट लॉक, यानी गला दबा देना। मेरे दांतों ने उसकी सांस की नली को फाड़ दिया। कॉन्ग की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसके हाथ बेहोश होकर मेरे शरीर पर लगने लगे। वो सांस लेना चाहता था, पर उसका गला पूरी तरह फट चुका था। जख्म से खून का फव्वारा छूटा और मेरा चेहरा लाल हो गया। उसका तड़पना धीरे धीरे कम होता गया और आखिरकार वो जमीन पर ढेर हो। मैंने उसे छोड़ा और गहरी गहरी सांसें लेने लगा। मेरा पूरा जिस्म जख्मों से भरा था। मेरी कुछ पसलियां टूट चुकी थीं और मेरे पिछले पैर से खून बह रहा था, लेकिन मैं जीत चुका था। 2 बड़े किंग क्लास म्यूटेटेड बीस्ट का जो डर था वो हमेशा के लिए खत्म हो चुका था। ठीक तभी दरवाजे से भागने की आवाजें आई। वहाँ देखो, जल्दी करो, ट्रैंक्विलाइजर गन निकालो। मैंने अपना सिर घुमाया और देखा कि 3 सिक्योरिटी गार्ड ट्रैंक्विलाइजर गन्स लेकर अंदर भागते हुए आ रहे हैं। मैं भागना चाहता था, पर मेरा शरीर